मोहम्मद असद, मानसी, निकिता, सुमित, यस सर। जिसान, खुशी, विनय, कनिका। किसकी अटेंडेंस नहीं हुई है? असद, निकिता, सुमित थापा, सुरजीत। सुरजीत आपका नहीं है इसके अंदर। सुरजीत 1 2 3 4 5 6। जिसान, विकास। विकास का भी नहीं है इसमें। मैंने आई थिंक गलत ग्रुप में लिंक भेज दिया। चलिए शुरू करते हैं, तब तक वो लोग ज्वाइन कर लेंगे। सो रिएक्ट चला था अपना। तो इंस्टॉलेशन हो गया था, है ना? ठीक है। तो हमने माई रिएक्ट ऐप के नाम से इसमें अपना एक ऐप कॉन्फ़िगर कर लिया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे आज। रिएक्ट जे गेट स्टार्टेड, और ये हमने रिएक्ट जे वाया सीडीएन चला लिया था यहाँ पर। कॉपी करेंगे, एक पेस्ट करेंगे यहाँ पर। आज क्या डेट होगी? 6। और यहाँ पर हम लोगों ने कहाँ तक एक्सप्लेन कर दिया था? npm स्टार्ट तक। ठीक है, तो इसके अंदर हमारा जो फोल्डर है प्रोजेक्ट का वो है माई रिएक्ट ऐप। तो लिखेंगे सी डी माई रिकॉर्डिंग ऑन है, हाँ, रिएक्ट ऐप। और यहाँ से आप लिखेंगे npm स्टार्ट। दिस इज अ कमांड टू रन योर रिएक्ट सर्वर। तो इस तरह से ऑटोमेटिकली आपका ऑन हो जाएगा प्रोजेक्ट, है ना? तो और क्या होता है कि बाकी में हमें जाके ब्राउज़र ऑन करना पड़ता है। रिएक्ट में जैसे आप लिखते हो npm स्टार्ट, इट विल ऑटोमेटिकली ओपन योर वेब ब्राउज़र, जो भी आपका डिफ़ॉल्ट रहेगा, राइट? सो यहाँ पर हम लोग मेंशन करेंगे इसके लिए अ न्यू ब्राउज़र विंडो will pop up with your newly created React app. If not, open your browser and type
वैसे तो ऑटोमेटिक होगा, अगर नहीं होता है तो आपने लोकल होस्ट 3000 लिखना है। जैसे हम लोग PHP चलाने लिखते हैं लोकल होस्ट फोल्डर का नेम, सेम वैसे आपने लिखना है लोकल होस्ट 3000। बाय डिफ़ॉल्ट जो इसका पोर्ट होता है वो 3000 होता है, ठीक है, इन दी एड्रेस बार। और ये फाइल हम लोग ओपन कर देंगे विद लाइव सर्वर, ठीक है। तो जैसे हम लोग लिखेंगे npm start और न्यू ब्राउजर विंडो विल पॉप अप विद न्यूली क्रिएटेड रिएक्ट ऐप इफ नॉट ओपन, ठीक है। ओपन योर वेब ब्राउजर एंड टाइप लोकल होस्ट 3000। तो आप देख सकते हैं बाय डिफॉल्ट यहाँ लोकल होस्ट 3000 के ऊपर ये रन मिलेगा आपको, ठीक है। तो इस तरह से बेसिकली आपका स्टार्ट होता है। अब बात करते हैं कि अगर हमें अपनी रिएक्ट ऐप के अंदर कुछ मॉडिफाई करना है तो वो कैसे होगा। उसके लिए हम लोग वापस यहाँ आएंगे, लिखेंगे यहाँ पर HRH2, लिखेंगे मॉडिफाई द रिएक्ट एप्लीकेशन। So far so good, but how do I change the content? So look in the my React tab, directory, and you will find a source folder which is src। तो ये हमारा रिएक्ट ऐप का फोल्डर है, इसके अंदर में क्या दिखाई दे रहा है, सोर्स, ठीक है। सोर्स फोल्डर, देयर इज अ फाइल कॉल्ड, तो जब हम लोग सोर्स फोल्डर को एक्सपेंड करेंगे तो यहाँ पर हमें एक फाइल दिखाई देगा app.js, app.js। open it and it will look like this। path name is my react app slash src slash app.js, खोल देना, ठीक है। तो इतना काम आपने कर लेना है इसमें। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, ठीक है। तो ये रहा हमारा पाथ जहाँ पर बेसिकली हमने इसको फाइंड करना है। अब जब हम लोग इस फाइल को ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पर कुछ इस तरह से कंटेंट लिखा हुआ दिखाई देगा, लाइक जैसे कि लोगो, इंपोर्ट और ये हमारा फंक्शन, ठीक है। इस तरह का आपको स्ट्रक्चर दिखाई देगा। सो अगर आप इस फाइल को ध्यान से स्टडी करो तो अगर हम लोग अपनी ब्राउज़र वाली फाइल को ओपन करते हैं तो आप यहाँ देख रहे हैं कि लोगो अवेलेबल है। तो इस फाइल के अंदर आप सबसे पहले देख सकते हैं एक लोगो यहाँ पर अवेलेबल है, फिर लिखा हुआ है एडिट src/app.js एंड सेव टू रीलोड। तो ये लाइन आपकी यहाँ लिखी हुई है, ठीक है। तो यानी कि हमें एग्जैक्ट फाइल का पता चल गया कि हमें किस फाइल को मॉडिफाई करना है। सो जो भी आपने चेंजेस करना है वो आप इस जगह पर करेंगे और वो आपको ब्राउज़र में अपडेट हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, ट्राई चेंजिंग the HTML content and save the file। Notice that the changes are visible immediately
after you save the file, you do not have to reload the browser. तो जैसे आप यहाँ देख रहे हो कि ये जो हम लोगों ने एक HTML फाइल बनाई हुई है, अगर मैं भी इसको ब्राउज़र में ओपन करता हूँ यहाँ पर, तो आप देखो यहाँ पर अभी इधर तक का डेटा आ रहा है, ठीक है। हम चाहते हैं इसके बाद का डेटा भी दिखाई दे जाए, तो जैसे हम लोग यहाँ से कंट्रोल एस करेंगे, आप देखना इसके बाद का भी डेटा यहाँ पर पहुँच गया है ना। तो क्या है, ऐसे रिएक्ट के अंदर जैसे मैं लोगो हाइड करके दिखाता हूँ, आप देखना जैसे मैं यहाँ पर कंट्रोल एस करूँगा आपका लोगो गायब हो जाएगा। हमने इस लोगो सेलेक्ट किया, कंट्रोल स्लैश के साथ हमने इसको कमेंट किया, क्या लिखा रहा है कंपाइलिंग, और आप ब्राउज़र में आ जाओ, जैसे कंपाइल हो जाएगा ये लोगो ऑटोमेटिकली रिफ्रेश होकर गायब हो जाएगा, यहाँ से चला गया, हमें रिलोड नहीं करना पड़ा। हाँ ऑटोमेटिक सर्वर चल रहा है ना, तो ऑटोमेटिक काम होता रहेगा। चलिए, तो अभी हम इस सोर्स फोल्डर का क्या करेंगे, डिफ़ॉल्ट फाइल बना देंगे। गेट खोल दो। कनिका, इतना लेट? खुशी एंड कौन रह गया, मानसी। चलिए, सो सेफर साइड के लिए हम लोग क्या करेंगे, सोर्स फाइल की कॉपी बना के रख लेंगे। इन फ्यूचर हमें कभी भी कुछ चेंजेस करना तो हम लोग सोर्स को रीयूज़ कर सकते हैं। सो राइट क्लिक हेयर, रिवील इन द फाइल एक्सप्लोरर, और इसकी हम लोग एक कॉपी बना के रख लेंगे, ऐड टू सोर्स रार, और इसको हम लोग नेम दे देंगे सोर्स डिफ़ॉल्ट, सो दैट हमें पता रहे कि ये हमारी डिफ़ॉल्ट वाली सोर्स फाइल है। अब हम लोग अपनी फाइल में जो मर्जी चेंजेस वगैरह कर सकते हैं। हमारे पास एक कॉपी बन के आ गया इधर इसका, कंट्रोल एस। अभी हम लोग क्या करेंगे, इस फाइल के अंदर कुछ चेंजेस करके देखते हैं। तो जैसे कि मैं इस पूरे कोड को यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, एफ फाइल का। हम जाके यहाँ पर एक फंक्शन लिखते हैं इस तरह से, जैसे जावास्क्रिप्ट में बनाते हो। हमने फंक्शन का नेम जो डिफाइन करना है, उसमें एक चीज़ का ध्यान रखना, जावास्क्रिप्ट में लोग लिखते हैं ऐसे, माय फंक्शन। यहाँ पर अगर आप डिफाइन करें तो फंक्शन की बिगिनिंग भी कैपिटल लेटर से होगी। तो हमने क्या लिखा, ऐप। यहाँ से अपेंड करेंगे, लिखेंगे रिटर्न। रिटर्न में आप क्या रिटर्न करना चाहते हैं, जैसे कि हमने लिखा डिव क्लास नेम ऐप, एंटर, और यहाँ h1 में हम लोग अपना कोई मैसेज स्टोर कर देते हैं। यहाँ जाके लिख दीजिए, जैसे कि लाइक फर्स्ट क्लास फॉर एग्जाम्पल। इसके बाद हम लोग यहाँ से इसको अपना क्लोज करेंगे और नीचे आएंगे, यहाँ लिखेंगे एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट, हमारा नेम क्या है, ऐप। लास्ट में लाके हमने एक्सपोर्ट करना होता है। प्रेस करेंगे कंट्रोल एस, क्या लिखा रहा है, वेब पैक कंपाइल्ड सक्सेसफुली, यानी कि अब सिर्फ पेज में आपको ये दिखाई देगा लिखा हुआ। ट्राई करके देखते हैं, और चेक करिए हमने कहीं कुछ मिस्टेक तो नहीं की है। फंक्शन ऐप रिटर्न डिव क्लास नेम ऐप h1 फर्स्ट क्लास डिव एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट, यहाँ सब ठीक है। एक बार इंडेक्स फाइल पर आइए, APP लेटर का तो कहीं चेंजेस नहीं हो रहा है, एवरीथिंग इज ओके। तो चलो ओपन करो अपनी फाइल। क्या करो, ये इसको लिखने से क्या होता है, ये फाइल ऐप की एक्सपोर्ट होती है और जाके इंपोर्ट हो जाती है इसके अंदर यहाँ पर, ठीक है। तो मैं देख रहा हूँ कि हम गलत क्या कर रहे हैं। इसके अंदर हमने लिखा है डिव टैग, कॉपी कर लीजिए इसको,
यहाँ रिटर्न का ही यूज़ कर रहे हैं। कंट्रोल एस करिए, देखते हैं आउटपुट आ रहा है कि नहीं। आउटपुट आ रहा है, ठीक है। तो हम चलो यहाँ से इसका मैटर पूरा डिलीट कर देते हैं, जो हेडर वगैरह हमारा लिखा हुआ है, और यहाँ जाके लिखते हैं H1 फर्स्ट क्लास। ऊपर इमेज वगैरह की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। कंट्रोल एस और चेक करेंगे आउटपुट आ रहा है। हुआ क्या था मैं आपको बताता हूँ। हमने क्लास नेम यूज़ किया बट क्लास नेम था नहीं हमारे पास, तो ऐप डॉट सी एस एस में यहाँ पर वो हमारी क्लास बनी हुई है, दिखाई दे रहा है यहाँ पर। क्लास का नेम क्या है, ऐप, और ऐप के अंदर क्या स्टोर है, टेक्स्ट का अलाइनमेंट सेंटर, इसलिए हमारा आउटपुट नहीं आया, ये मिस्टेक हुई है। तो देखो इस तरह से आपकी फाइल जो है वो अपडेट हो गई, यानी कि जो डिफ़ॉल्ट मैसेज हमारा लिखा रहा था उसको हम लोग चेंज करा सकते हैं अपना इस तरह से। कंट्रोल एस 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 और यहाँ से वापस लिखेंगे इसके बारे में। इस तरह देखेंगे, नोटिस दैट वी हैव रिमूव्ड the imports. We do not need logo.svg। ठीक है, अगर आपको CSS का भी यूज़ नहीं करना है तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर app.js में जाइए, इसको ही बंद कर दीजिए, और यहाँ पर इस क्लास का भी फिर कोई रोल नहीं रहेगा। कंट्रोल एस करेंगे, ब्राउज़र में आएंगे तो देखो हमारा आउटपुट आ रहा है। तो इंट्रोडक्शन में यहाँ पे लिख देते हैं लोगो एसवीजी एंड app.js। ठीक है जी, तो इस तरह से आपने डिफाइन कर लेना है इसको। तो ये था हमारा इसका रिजल्ट जब आप ये पार्ट रिमूव करा दोगे। नेक्स्ट, HR H2 व्हाट्स नेक्स्ट। तो हमें फाइल को मॉडिफाई करना समझ में आ गया। हमने जितनी भी कमांड लास्ट क्लास में यूज़ किए थे ऐप को, एनवायरनमेंट को बनाने के लिए, क्या लिखा था, npx क्रिएट रिएक्ट ऐप, और हमने नेम रखा था माई रिएक्ट ऐप। और जब हमारा सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया तो हम लोगों ने cd माई रिएक्ट ऐप, उसके अंदर गए हम लोग, और फिर हम लोगों ने उसके अंदर जाके npm स्टार्ट का यूज़ किया था लास्ट क्लास में। और आज की क्लास में हमने क्या करा, अपने सोर्स फोल्डर के अंदर app.js को मॉडिफाई करना सीख लिया। नेक्स्ट, now you have a React environment on your computer, and you are ready to learn more about React। ठीक है, तो जो भी आप करना चाहें अपनी फाइल के अंदर आप चेंजेस वगैरह करा सकते हो। लेट्स से जैसे कि अगर आप चाहते हो कि मुझे ऐप के अंदर काम नहीं करना है, मुझे डायरेक्ट इंडेक्स पर करना है, तो हम लोग डायरेक्ट अपनी इंडेक्स फाइल के ऊपर भी काम कर सकते हैं। बट राइट मैनर क्या होता है कि आप इंडेक्स फाइल को एज इट इज़ रखें, ऐप फाइल के अंदर काम करें। तो सिस्टम क्या है, ध्यान से समझना, इंडेक्स फाइल में ऐप कॉल होता है, और ऐप के अंदर जितने भी नंबर ऑफ पेजेस या कंपोनेंट्स होते हैं वो कॉल होते हैं। ठीक है, तो ये फ्लो है, यानी कि इस फाइल का एंट्री पॉइंट यहाँ से बनेगा, और इसके अंदर क्या आ जाएगा वो आप अलग से अपने पेजेस वगैरह यहाँ पर कंपोनेंट जिसको हम लोग बोलते हैं वो आप डिफाइन करते जाओगे, और आपका काम होते जाएगा।
तो जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर मैं इंडेक्स फाइल को डायरेक्ट अपडेट करना चाहूँ तो मैं फ़िलहाल यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, इसको मैं नेम दे देता हूँ इंडेक्स डिफ़ॉल्ट, ठीक है, और हमने यहाँ पर डिफाइन कर दिया। अब हम लोग अपनी इंडेक्स फाइल को मॉडिफाई कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ से आके क्या किया, ऑल डिलीट। क्या लिखेंगे, इम्पोर्ट, लिखेंगे रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट, इम्पोर्ट रिएक्ट डोम, यहाँ जाके डिफाइन करेंगे DOM फ्रॉम रिएक्ट डोम, आगे लिखना है स्लैश क्लाइंट। नेक्स्ट आप यहाँ पे लिखेंगे कांस्टेंट वेरिएबल माय फर्स्ट एलिमेंट इक्वल टू, यहाँ पर जाकर जो भी आपने टैग लिखना है, लाइक H1 हमने लिखा फर्स्ट क्लास। इसके बाद आप लिखेंगे एंटर, लिखेंगे कांस्टेंट रूट इक्वल टू रिएक्ट डोम डॉट क्रिएट रूट, फिर आप लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और आईडी क्या थी हमारी, रूट। ये कैसे पता चलता है, इस वाली फाइल के अंदर लिखा था पब्लिक के अंदर इंडेक्स में रूट। इसके बाद आप यहाँ लिखेंगे रूट डॉट रेंडर, और यहाँ पर आप लिखेंगे अपना माय फर्स्ट एलिमेंट, कंट्रोल एस करेंगे, फाइल सक्सेसफुल, और ब्राउज़र में आके हम लोग चेक करें तो क्या लिखा रहा है, फर्स्ट क्लास। तो यहाँ मैं अगर लिख दूँ सेकंड क्लास, तो क्या यहाँ पर सेकंड क्लास हो गया। तो समझ आया, हम लोग काम कहीं पर भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आपका ये सिस्टम रहेगा। तो क्लियर है। तो मैंने एक ये फाइल इसलिए बना के रख दिया ताकि आपको पता रहे कि ये डिफ़ॉल्ट आता है जो जब हम लोग कोई ऐप बनाते हैं, और हम लोग अपनी इंडेक्स फाइल को भी राइट कर सकते हैं। तो ये डबल कोट सिंगल कोट किस में भी लिख सकते हो, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं कि सिंगल कोट ही होना चाहिए। देखो सिंगल डबल कोट पे भी चल रहा है, और अगर मैं सिंगल कोट लगा दूंगा तब भी काम करेगा। डबल कोट सिंगल कोट का हमें फंडा पता है कि अगर मान लो कि कोई चीज़ ऑलरेडी डबल कोट में चल रही है तो उसके अंदर सिंगल चलता है, और अगर सिंगल चल रही है तो उसके अंदर फिर डबल कोट चलेगा। इन चीज़ों का बेसिकली हमें ध्यान रखना होता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे न्यू फाइल नंबर 4, रिएक्ट अपग्रेड, एक्सटेंशन डॉट HTML, लिखेंगे यहाँ पर BS5, और यहाँ जाके आप नीचे डिफाइन करेंगे डॉट कंटेनर डॉट रो डॉट कॉल, और यहाँ लिखेंगे आप H1 अपग्रेड रिएक्ट, HR H2 अपग्रेड टू रिएक्ट 18 इज अ लेटेस्ट वर्जन, ठीक है। अपग्रेडिंग an existing React application to version 18 only requires two steps. If you are already using the latest version of Create React app which uses React version 18, you can skip, ठीक है। अदरवाइज आपने क्या करना है वो समझेंगे।
h2 hr. You can skip this section. hr यहाँ लिखेंगे step 1 install react 18. तो to install the latest version from your project folder, run the FOLLOWING, run the following from the terminal. तो इसके लिए आपने कमांड चला लेना है. यहाँ जाके हम लोग लिखेंगे npm नोड पैकेज मैनेजर, आई स्टैंड फॉर इंस्टॉल. आप लिखेंगे यहाँ पर रिएक्ट @ जो हम लोग यहाँ लगा रहे हैं इसको हम बोलते हैं फ्लैग लेटेस्ट. फिर आप लिखेंगे रिएक्ट डोम @ लेटेस्ट. ये कमांड आपने रन करना है. अब ये रन कहाँ करना है इसको भी समझना है. तो हमारा माई रिएक्ट ऐप यहाँ पर है. तो ध्यान रखना है कि ये कमांड इसी जगह पर चलेगा. मान लो जो भी आपका रिएक्ट का एप्लीकेशन का फोल्डर होगा, आपने उस फोल्डर में जाके कमांड चलाना है. इसलिए लिखा है टू इंस्टॉल द लेटेस्ट वर्जन फ्रॉम योर प्रोजेक्ट फोल्डर, रन द फॉलोइंग कमांड टू द टर्मिनल. तो ये कमांड डालने से आपका जो ऐप होगा वो अपडेट हो जाएगा. ठीक है. नेक्स्ट स्टेप 2, हमें क्या करना है. use the new root API in order to take advantage of React 18 concurrent feature. You will need to use the new root API for client rendering. ठीक है. तो अगर 18 है तो 18 में जो हमारी रेंडरिंग होती है ना, उसका मेथड होता है ये वाला. ठीक है. ये हमारा नया वाला मेथड है अगर रिएक्ट हम लोग 18 का यूज़ कर रहे हैं. अगर हमारा रिएक्ट पुराना वाला होता तो क्या रहेगा वो मैं आपको दिखा देता हूँ. यहाँ पे लिखेंगे बिफोर. पहले चलता था import react DOM from react dash DOM. react DOM डॉट रेंडर और यहाँ पर हम लोग लिखते थे ऐप स्लैश, फिर लिखते थे यहाँ पर डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी और यहाँ पर होता था रूट. ये था हमारा पुराना मेथड. नए वाले मेथड में क्या हुआ है, हम यहाँ लिखेंगे आफ्टर. अभी हम लोग
इस वाले मेथड का यूज़ करना, लिखते हैं यहाँ पर import react dom from react dom slash client, और बाकी आपका ये सब कुछ नीचे इस तरह का रहता है। तो ये अगर आप देखना चाहते हो तो यहाँ के लिए तो कोड में तो सही रहेगा, लेकिन आउटपुट में ये ना आपको सही से दिखेगा नहीं, बट मैं फिर भी आपको दिखाता हूँ क्या आउटपुट इसका बना। तो पुराने वाले टाइम में ये जाती थी चीज़ें कुछ इस तरह से, नए वाले में जाती हैं चीज़ें कुछ इस तरह से। तो हम लोग ऑलरेडी क्या है मॉडर्न वाला मेथड यूज़ करें, क्योंकि हमारे कंप्यूटर जो रिएक्ट इंस्टॉल वो क्या है 18 है। तो आपका जो ऐप वगैरह लिखा ये रेंडर हो जाए, तो इसके लिए हम लोग लिखेंगे यहाँ पर %LT %GT, कंट्रोल एस। तो आप यहाँ देखेंगे आपको आपका ये ऐप का फोल्डर अब क्लियरली विजिबल हो रहा है इसके अंदर। ठीक है, तो हमने जो इंस्टॉल किया है वो ऑलरेडी क्या है 18 वर्जन है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। तो अगर वर्जन 17 होगा तो ये होगा, 18 होगा तो ये वाला रहेगा। आइए नीचे, your application will work without using the new root API if you continue to use react dom dot render. Your application will behave like react 17। ठीक है, तो आपकी ऐप जो है वो बिना इसके भी काम कर सकती है, जो हम लोगों ने यह नई कमांड देखी है। ठीक है, बट अगर आप इसका यूज़ नहीं करोगे रिएक्ट डोम रेंडर का, तो आपका ऐप 18 के अंदर भी 17 की तरह काम करेगा, और अगर लगा दोगे तो आपका ऐप जो होगा वो 18 वर्जन 18 में ही फंक्शन करेगा। अब रिएक्ट में यानी कि इस सेक्शन में आगे बढ़ने से पहले हम लोग ये देखेंगे कि हम रिएक्ट के लिए क्या क्या प्रिपरेशन पहले से लेके चलें। तो रिएक्ट जो लिखी गई है वो लिखी गई है ECMA 6 के ऊपर, यानी कि जिसको बोलते हैं ES 6। तो यहाँ पर हम अपना एक फोल्डर बनाएंगे रिएक्ट ES 6 के नाम से। न्यू फोल्डर नंबर 5 रिएक्ट ES 6, यानी कि इसको बोलते हैं ECMA 6। चले, तो इसके अंदर आपकी बनेंगी फिर अलग अलग फाइल्स। तो लिखेंगे 5.1 अंडरस्कोर react ES6 एक्सटेंशन डॉट HTML BS5। ये क्या है आपका जावास्क्रिप्ट जो अभी तक हमने पढ़ा है उसका एक छोटा सा रिवीजन है। ठीक है, जो कि 2 से 3 क्लास मैक्सिमम लेगा, कोशिश करेंगे जल्दी कंप्लीट हो जाए। डॉट कंटेनर डॉट रो डॉट कॉल, और यहाँ लिखेंगे H1 रिएक्ट ES6 HR, यहाँ लिखेंगे H2 व्हाट इज ES6। So ES6 stands for ECMA script 6, इसको हम बोलते हैं ECMA। ठीक है, ECMA script was created
to standardize JavaScript, and ES6 is the sixth version of ECMAScript. It was published in year 2015 and is also known as ECMA 15. ऐसा नहीं है कि इसके बाद जावास्क्रिप्ट के अपडेट ही नहीं आए, जावास्क्रिप्ट के अपडेट अवेलेबल हैं इसके बाद भी, बट आगे कुछ इसमें एडिशन या ऑल्ट्रेशन नहीं हुआ है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर हम लोग लिखेंगे वाई शुड आई लर्न ES6? So answer is React uses ES6 and you should be familiar with some of the new features like क्या क्या वो न्यू फीचर्स हैं, UL-Li, जैसे कि क्लासेस। वैसे रिएक्ट जो है वो क्लासेस को डेप्रिकेट कर रहा है, रिएक्ट के अंदर से क्लासेस का यूज़ हम लोग कम से कम करते हैं, हम लोग फंक्शंस का ज़्यादा यूज़ करते हैं, बट क्लास और फंक्शन दोनों ही अवेलेबल है। सेकंड आता है एरो फंक्शन, यानी कि फंक्शन बनाने का एक और नया तरीका। नेक्स्ट आते हैं वेरिएबल, ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जिसके अंदर आपको तीन ऑप्शंस मिलते हैं, लेट, कांस्टेंट एंड वेर। नेक्स्ट है एरे, एरे मेथड्स हम लोग पढ़ चुके हैं, बट हम लोग नया क्या पढ़ेंगे इसके अंदर, मैप फंक्शन मेथड, यानी कि जो हम लोग फॉर लूप वगैरह चलाते हैं एरे के लिए, फॉर लूप, फॉर ईच, डू वाइल, अब हम लोग सिर्फ मैप्स के थ्रू बहुत इजीली काम करा सकते हैं। स्ट्रक्चरिंग एंड डिस्ट्रक्चरिंग, ये भी आपको पार्ट मिल जाएगा। मॉड्यूल्स मिलेंगे आपको। टर्नरी ऑपरेटर, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। एंड स्प्रेड ऑपरेटर, ये हमने नहीं पढ़ा है। हमने क्लास पढ़ा हुआ है, एरो फंक्शन नहीं पढ़ा है, वेरिएबल पढ़ा हुआ है, एरे पढ़ा हुआ है, लेकिन मैप मेथड नहीं पढ़ा हम लोगों ने। डिस्ट्रक्चरिंग, मॉड्यूल्स, टर्नरी हमने किया हुआ है, स्प्रेड हम लोगों ने नहीं किया हुआ है। तो रिएक्ट को चलाने के लिए इन चीज़ों की नॉलेज होना ज़रूरी है आपको, ठीक है। और ये आपके 2015 के जो अपडेट हैं वहाँ पर ये सारी चीज़ें लिखी गई। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे रिएक्ट के अंदर क्लासेस से, ठीक है। तो यहाँ जाएंगे, एक न्यू फाइल बनाएंगे इसके अंदर, या इसी को सेव एज कर लेंगे 5.2, और इसको लोग नेम देंगे रिएक्ट क्लासेस। इसको मैं लिंक में कन्वर्ट कर दूंगा, ए टैग क्लासेस, और ये हमने इसको लिंक दे दिया है। इसका फ़ायदा क्या होगा, गलत जगह पे हमने अपडेट किया है ना, वहाँ नहीं करना था, ये काम हमने यहाँ करना था। तो जब आप इंट्रोडक्शन देख रहे हो तो यहाँ से क्लिक करेंगे तो फाइल पर्टिकुलर ओपन हो जाएगी आपकी, ठीक है। तो रिएक्ट ES6 की फाइल अलग ओपन रखेंगे, हम लोग क्लासेस की बात करते हैं। क्लासेस के अंदर से ये सारा पार्ट हम लोग हटाएंगे, इसकी अपने को ज़रूरत नहीं है। तो इसको जाके आप नेम दे देंगे रिएक्ट क्लासेस।
ES6 क्लासेस, यहाँ लिखेंगे क्लासेस, so ES6 introduced classes. A class is a type of function, but instead of using the keyword, हम लोग फंक्शन है कौन सा कीवर्ड लगाते हैं, फंक्शन. So instead of using the keyword which is function to initiate it, we use the keyword which is class, and the properties are assigned inside a constructor method. ठीक है, तो क्लास इज ऑल्सो सम सॉर्ट ऑफ फंक्शन, बट जैसे हम लोग फंक्शन डिक्लेयर करने के लिए फंक्शन कीवर्ड का यूज़ करते हैं, क्लास को यूज़ करने के लिए हम लोग फंक्शन कीवर्ड का यूज़ ना करके क्लास कीवर्ड का यूज़ करते हैं, और जो भी प्रॉपर्टीज आपने डालनी होती है वो कंस्ट्रक्टर मेथड के अंदर जाती हैं. तो ये हो गया हमारा यहाँ जाइए. सो इसका अगर आप एग्जाम्पल बनाना चाहते हो तो लिखिए H3 एग्जाम्पल अ सिंपल क्लास कंस्ट्रक्टर. सो यहाँ जाएंगे, इसके टैग का हम लोग यूज़ करेंगे, और यहाँ जाके हम लोग इसके बारे में डिफाइन करके आ जाएंगे. तो जैसे हमने लिखा है यहाँ पर क्लास जब भी आप डिफाइन करेंगे ध्यान रखना बिगिनिंग चाहे जावास्क्रिप्ट हो चाहे रिएक्ट हो, दोनों में कैपिटल लेटर से ही होती है. क्लास हमने यूज़ किया हुआ ऑलरेडी, हमारे पास एक क्लास हमने यहाँ पर डिफाइन किया कंस्ट्रक्टर, लाइक जैसे इसमें अवेलेबल है मेक एंड मॉडल. तो हम लोग यहाँ लिख देते हैं दिस डॉट मेक इक्वल टू मेक जो भी आपका है, दिस डॉट मॉडल इक्वल टू मॉडल. तो इस तरह से क्लास का बेसिकली कुछ हमारा स्ट्रक्चर बनता है. तो ये हमने रिएक्ट में यूज़ करना है. सो यहाँ पर आप क्या करेंगे, इस लाइन को ले लो, यहाँ आइए पेस्ट लिखिए. नोटिस द केस ऑफ द क्लास नेम क्या है हमारा, कैपिटल लेटर. ठीक है, वी हैव बिगन द नेम कार with an uppercase character. This is a standard naming convention for class. Next, now you can create objects using the car class. So example, create an object called my car based on the car class. ध्यान रखना
कि क्लास रिपीट नहीं हो सकते एक फाइल के अंदर। अगर आपने एक कार के नाम से क्लास बना दिया तो मैं दोबारा से कार के नाम की क्लास को यूज़ नहीं कर सकता हूँ, वो आपका क्लैश कर जाएगा। सिमिलरली फंक्शन के साथ भी यही होता है, फंक्शन इज़ ऑलरेडी डिफाइंड। सो एग्जांपल के लिए अगर आप चाहते हैं कि ये पार्ट आपको ब्राउज़र में डिस्प्ले हो तो मैं इसको फ़िलहाल के लिए प्री में कन्वर्ट कर देता हूँ। हमने लिखा इसको प्री, और ये पूरा पार्ट हम यहाँ से यहाँ तक एज इट इज़ रखेंगे। तो ये देखो आपका क्लास का स्ट्रक्चर यहाँ पर डिस्प्ले हो गया है ना। अब हम लोग यहाँ से इसको यूज़ करेंगे। तो हमने इसको किया कॉपी, नीचे आएंगे, यहाँ पर जाके करेंगे पेस्ट, कंट्रोल एस, बट प्री को हम लोग किससे रिप्लेस कर देंगे, स्क्रिप्ट। तो ये अपना पार्ट क्या हो गया, एक्टिव हो गया। फिलहाल मुझे एक ही चीज़ की ज़रूरत है विच इज़ नेम, और मैं यहाँ जाके लिख देता हूँ दिस डॉट नेम इक्वल टू नेम। इस तरह से हमारा एक कंस्ट्रक्टर बनके इसमें रेडी हो गया। अब आप क्या करेंगे, इससे बाहर आएंगे, लिखेंगे कांस्टेंट माई कार इक्वल टू न्यू कार। न्यू जो कि कार जो क्लास है आपने न्यू करके उसको डिफाइन करना है, और इसका जो भी आप नेम रखना चाहते हैं वो आप यहाँ जाके डिफाइन कर दोगे इस तरह से। नेक्स्ट नीचे आते हैं, note the constructor function is called automatically when the object is initialized। ठीक है। अब मेथड हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे क्लास के अंदर, इसको हम लोग प्री में रिप्लेस कर देंगे फिलहाल। चलिए ये इसका आउटपुट हमें यहाँ डिस्प्ले हो रहा है। नेक्स्ट मेथड इन क्लास। You can add your own methods in a class। H3 यहाँ लिखिए एग्जाम्पल, और यहाँ लिखिए क्रिएट अ मेथड नेम्ड like present, like this। इसी को अगेन यूज़ करेंगे, एंटर, और इसको हम लोग नेम डिफाइन कर लेंगे फिलहाल के लिए स्क्रिप्ट इस तरह से। तो यहाँ पर हम लोग अपने कंस्ट्रक्टर के बाद एक प्रेजेंट के नाम से डिफाइन कर लेते हैं, और यहाँ से लिखते हैं रिटर्न, और इसको जाकर हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं कुछ इस तरह से आई हैव अ, देखेंगे प्लस दिस डॉट, हमने यहाँ पर डिफाइन कर दिया लाइक, जैसे कि मैं लिख देता हूँ लाइक ब्रांड, दिस डॉट ब्रांड, और आपने प्रेजेंट को क्लोज कर देना है। नेक्स्ट कांस्टेंट माई कार इक्वल टू न्यू कार इज Hyundai, और हम लोग यहाँ लिखेंगे माई कार डॉट प्रेजेंट। सो अभी क्या होगा,
यहाँ पर आप देखोगे ये जो प्रेजेंट है ये क्या डायनामिक पार्ट है। हमने यहाँ पे क्या लिखा है Hyundai, तो आई हैव अ Hyundai, ये इसका आउटकम हमें रिसीव होना चाहिए। तो चलिए फाइल को ब्राउज़र में चेक करेंगे क्या रिजल्ट आ रहा है। और ये हमने लिखा है यहाँ पर क्रिएट अ मेथड नेम्ड प्रेजेंट। हमने फाइल सेव किया, क्लोज करो, क्लासेस, क्लास कार नेम, दिस डॉट ब्रांड इक्वल टू नेम, हमने यहाँ पे लिखा प्रेजेंट आई हैव अ प्लस दिस डॉट ब्रांड, ठीक है। कांस्टेंट माई कार इक्वल टू न्यू कार, माई कार डॉट प्रेजेंट, और स्क्रिप्ट टैग हमने अपना क्लोज किया हुआ इसका। कहीं कोई मिस स्पेलिंग, CONSTRUCTOR, कंस्ट्रक्टर नेम दिस डॉट ब्रांड इक्वल टू नेम प्रेजेंट आई हैव प्लस दिस डॉट ब्रांड क्लोज माई कार इक्वल टू न्यू कार Hyundai। बस हमें एक छोटा सा काम करना है, यहाँ पे लिखना है डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और इसमें हम लोग क्या करेंगे माई कार को कॉल करा देंगे। अभी हमें डिस्प्ले हो जाएगा। चलिए ब्राउज़र में आएंगे और चेक करेंगे, तो क्या लिखा रहा, आई हैव अ Hyundai, इस तरह से। तो लास्ट में आप चाहते हैं कि फुल स्टॉप वगैरह आ जाए, तो आप यहाँ पे लिखेंगे प्लस डॉट कंट्रोल एस, और ब्राउज़र में आप देखेंगे यहाँ पर फुल स्टॉप इसके बाद में अवेलेबल है। इसके टैग के बाद में आएंगे, यहाँ लिखेंगे एज यू कैन सी इन द एग्जाम्पल above you call the method by referring to the object method name followed by parenthesis parameters would go inside the parenthesis। तो पैरेंथेसिस किसको बोलते हैं हम लोग, जो बनाना ब्रैकेट होते हैं ना हमारे, इसको। तो हमारा ये था कंस्ट्रक्टर के अंदर नेम, हमने दिस डॉट ब्रांड इक्वल टू नेम को कॉल किया, दिस डॉट ब्रांड को हमने यहाँ पर कॉल किया और उसको वैल्यू हमने यहाँ से असाइन कर दिया। नेक्स्ट HR। अब हम लोग बात करेंगे क्लास में इनहेरिटेंस की। यानी कि क्लास इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का मतलब ये होता है कि आप एक क्लास की प्रॉपर्टी क्या दूसरे में इनहेरिट करा सकते हो या नहीं करा सकते हो। तो जैसे हम लोग देखते हैं VS कोड में जब हम लोग CSS लिख रहे होते हैं, तो जब हम लोग कोई क्लास लिखते हैं, प्रॉपर्टी लिखते हैं, तो वहाँ पे लिखा था इनहेरिट, नोटिस कराते हैं आपको, ऊपर टॉप में आइए और यहाँ लिखिए स्टाइल टैग, ठीक है। स्टाइल में हमने जाकर डिफाइन किया, लाइक जैसे कि डॉट मेन एंटर, आपने लिखा कलर। कलर जब आप यहाँ लिखोगे, आपने लिखा जैसे कि ग्रीन, फिर आपने यहाँ जाके डिफाइन किया बैकग्राउंड। तो यहाँ पर आप नोटिस करेंगे एक प्रॉपर्टी आपको मिलेगी इनहेरिट। इनहेरिट का मतलब ये होता है कि मान लो कि जैसे मेरा एक डिव है, डिव के अंदर एक और डिव है, तो पेरेंट का जो है पार्ट वो चाइल्ड पर अपना आप आ जाए।
तो जैसे एक डेमो समझते हैं, बॉक्स, हमने इसको क्या नाम दिया, मेन बॉक्स। बैकग्राउंड हमने डिफाइन किया ग्रीन। नेक्स्ट हम यहाँ पर डिफाइन करते हैं चाइल्ड बॉक्स। और इसका हमने बैकग्राउंड डिफाइन किया कुछ डिफरेंट, लाइक पिंक। फिर हमने डिफाइन किया चाइल्ड बॉक्स 2। इसको हमने क्या बोल दिया, यहाँ से इनहेरिट। ठीक है, इन सभी को हम लोग बॉर्डर वगैरह दे सकते हैं। बॉर्डर आप आउटलाइन दीजिए। ठीक है, इस तरह से। तो जो मेन बॉक्स है हमने लिखा विड्थ लाइक 800 पिक्सल्स। यहाँ पर सबसे टॉप में कॉल कर लेते हैं मेन बॉक्स। मेन बॉक्स बन गया। अब इसके अंदर हम लोग बनाते हैं अपना चाइल्ड बॉक्स। जो कि है 600 400। इसको हम लोग कुछ नई प्रॉपर्टी दे देते हैं, लाइक विड्थ 400 एंड 200। ठीक है, हमने सब अलग अलग प्रॉपर्टी डिफाइन कर दी। यहाँ पर ज़रा चेक करें आउटपुट क्या आ रहा है हमारा। तो मैंने देखो इसको अपने ऑब्जेक्ट को इसके बाद में रखा, तो कलर क्या आ रहा है, ग्रीन। अब मैं इसको इसके अंदर डाल देता हूँ तो देखना कलर क्या हो जाएगा। हमने 2 को किसके अंदर डाल दिया, 1 के अंदर डाल दिया, तो कलर क्या आना चाहिए, इसके पेरेंट का कलर। ठीक है, यानी कि पहले जो 2 था उसका पेरेंट था मेन बॉक्स। अब चाइल्ड बॉक्स 2 जो है उसका पेरेंट कौन है, चाइल्ड बॉक्स 1। तो चलो ट्राई करके देखते हैं क्या कलर हो गया, पिंक हो गया। समझ आया। तो एग्जांपल ऐसा समझो कि हमने यहाँ पर लिखा कलर रेड। मैंने यहाँ पर जाके लिखा चाइल्ड बॉक्स में चाइल्ड बॉक्स 1, कलर क्या रहा, रेड। अब अगर मैं नीचे वाले में जाके लिख देता हूँ यहाँ पर कलर इज इनहेरिट, तो इसका मतलब समझे आप क्या हुआ। है ना, यानी कि अब अगर मैं इन फ्यूचर कभी भी पेरेंट को बदलूंगा, मैंने किसको चेंज किया, चाइल्ड बॉक्स 1 को, मैंने 2 को तो चेंज ही नहीं किया। 2 विल ऑटोमेटिकली चेंज। दिस इज कॉल्ड इनहेरिट, जिसको हम लोग बायोलॉजी में पढ़ते हैं आनुवांशिकी, इनहेरिटेंस। यानी कि पिता के लक्षण पुत्र में ज़रूर ट्रांसफर होंगे। ठीक है, हाँ, मेंडेल के जो नियम थे। तो समझ में आया इनहेरिटेंस का मतलब।
तो ये जस्ट डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए था, इसका रिएक्ट से कोई लेना देना नहीं है, बट रिएक्ट में क्लास की इनहेरिटेंस भी कुछ सम सॉर्ट ऑफ ऐसे ही काम करती है। तो चलिए इस पार्ट को हम यहाँ पर कमेंट कर देंगे। हम इसको आउटपुट नहीं दिखाएंगे, ठीक है। अब इनहेरिटेंस को समझते हैं ज़रा कि इनहेरिटेंस काम करता कैसे है। तो बिल्कुल नीचे जाइए और यहाँ जाके हम डिफाइन करेंगे इनहेरिटेंस के लिए। सो टू क्रिएट a class inheritance, use the extends keyword. So extend क्या करता है, पेरेंट की प्रॉपर्टी चाइल्ड में डाल देता है। A class created with a class inheritance inherit all the method from another class. Example, create a class named, अब हम लोग एक नई क्लास बना रहे हैं विच इज मॉडल, विच विल इनहेरिट द मेथड्स फ्रॉम द कार क्लास, ठीक है। फाइल नेम, इसके लिए हम लोग एक अलग फाइल बना लें, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि सेम नाम की क्लास हम लोग मल्टीपल नहीं बना सकते एक फाइल के अंदर। तो आपने यहाँ से स्क्रिप्ट टैग को करना है कॉपी, यहाँ पर आप जाके बनाएंगे एक न्यू फाइल विच इज़ 5.2.1 और इसको हम लोग टॉपिक को नेम दे देंगे क्लास इनहेरिटेंस। .html, यहाँ पर लिखेंगे VS5 और यहाँ पर अपन आएंगे मेन टैग में, यहाँ जाके हम लोग मैटर को कॉल कर लेंगे कुछ इस तरह से। अब ये जो हमारी फाइल का नेम है इसको हम लोग लाके करेंगे यहाँ पर लिंक और क्लास इनहेरिटेंस को हम लोग यहाँ पर बना देंगे इधर से लिंक। सो अभी अपन क्या करेंगे, यहाँ से जब टैप करेंगे तो उस फाइल में चले जाएंगे, ठीक है। तो ये पार्ट हुआ, यहाँ जाइए, ये पूरा पार्ट हम जो यहाँ लिख रहे हैं लिखेंगे डॉट कंटेनर डॉट रो डॉट कॉल एंड पेस्ट इट हियर। नाउ अभी हम लोग क्या करेंगे, सबको एज इट इज रहने देंगे, बस एक और क्लास बना लेंगे, ठीक है। और इस क्लास का हम लोग नेम रखेंगे क्लास, जैसे हम लोगों ने पहले लिख चुके हैं, मॉडल एक्सटेंड्स कार, यानी कि मॉडल के अंदर हम लोग कार को एक्सटेंड कर रहे हैं। कंस्ट्रक्टर्स हम लोग डिफाइन करेंगे, वो नेम रहेगा और एक मॉडल के नाम से हम लोग डिफाइन कर लेंगे। यहाँ पर लोग यूज़ करेंगे सुपर और नेम को हम लोग इसमें कॉल कर लेंगे। यहाँ लिखेंगे दिस डॉट मॉडल इक्वल टू मोड, हमने यहाँ पर कॉल किया, यानी कि जो हमने यहाँ पर डिफाइन किया हुआ है। यहाँ पर हम लोग एक फंक्शन बना लेंगे शो, रिटर्न करेंगे यहाँ पर दिस डॉट प्रेजेंट, यानी कि जो प्रेजेंट हमने मेथड यहाँ बनाया था उसको यहाँ पर कॉल कर लेंगे, प्लस यहाँ लिखेंगे इट इज़ अ प्लस, यहाँ लिखेंगे दिस डॉट मॉडल। नीचे आएंगे, यहाँ पर आके हम लोग लिखेंगे कांस्टेंट माई कार। अब देखो कार को हम लोगों ने क्या करा है, मॉडल में एक्सटेंड कर दिया है, तो आपने नीचे कार नहीं लिखना, अब आपने क्या लिखना है मॉडल।
मॉडल में कार का नेम क्या है, Hyundai, और इसका कलर क्या है, सॉरी मॉडल क्या है, वो हम यहाँ डिफाइन कर देंगे, जैसे कि आई या एक्स्ट्रा लिख देते हैं हम लोग, लेटेस्ट। इसके बाद आप यहाँ पर माई कार डॉट शो को प्रिंट कराओगे, यानी कि ये वाला फंक्शन। तो शो के अंदर प्रेजेंट कॉल हो रखा है, तो जब हम लोग इस फाइल को यहाँ से ब्राउजर में राइट क्लिक करके ओपन विद करेंगे तो आप देखेंगे आई हैव ए Hyundai एंड इट इज़ अ एक्स्टर। तो आपको अब यहाँ से ये हटा देना है, वो अब आपको कॉमा यहाँ से मिल जाएगा। एक्स्ट्रा के बाद हमें फुल स्टॉप चाहिए, तो हम लोग यहाँ जाएंगे, देखेंगे प्लस डॉट, डन। तो ऐसे हम लोग एक क्लास में दूसरी क्लास को क्या कर सकते हैं, एक्सटेंड करा सकते हैं। तो ये जो सुपर हमने यहाँ लिखा, इसका काम क्या था, जो कि ये रिएक्ट में भी यूज़ होगा, तो इसके बारे में हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। द सुपर मेथड refers to the parent class. By calling the super, methods in the constructor, we call the parents constructor method and get access to the parents properties and methods. सो ये था आपका क्लास का डेमो। ठीक है, क्लास कैसे काम करती है और इनहेरिटेंस किस तरह से आपका वर्क करता है इसमें। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है इसमें एरो फंक्शन। इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना रखेंगे। फाइल आपके साथ शेयर हो जाएगा पूरा ये वाला फोल्डर। आज की डेट में हमने क्या सीखा वो देख लीजिएगा, और एक सोर्स फाइल की जिप मैं आपको बना के दूंगा, सो दैट कि आप उसको साथ साथ अपने उसमें भी चला के ट्राई कर पाओगे बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं उसके अंदर। ठीक है, हाँ उसकी सोर्स में तो हमने कुछ करा ही नहीं था ना, वो तो डिफ़ॉल्ट ऐप जो बन के आया था वही था। आज से भेजना स्टार्ट करेंगे हम लोग। ठीक है, तो चलिए इसको कर